जिंदगी च कोई अल्लाह ना करे। पहली तो गल है जे कसर तो बचना चाहते हो, काले इलम तो बचना चाहते हो, उल्टी पढ़ाई तो बचना चाहते हो, बंदिशां रुकावटां बरहक जे ये शैतान शरीका बरादरी बहुत कुछ कर दी जे, कोई दूजी राय नहीं। असद इंसान को बहुत कुछ करवांदा है। इन्हां सारियां चीज़ों तो बचना चाहते जे आयतुल कुर्सी नाल प्यार करिया कर। अल्लाह फरमाते ने हर किस्म के शर तो बचा के मैं तेनों दीनो दुनिया ते आखिरत दीयां सारियां खुशियां अता फरमा दियां। जाना रूह दा इलाज है, मन दा इलाज है। सूरह बकरा दीयां दो आयतां इंसान दे अंदर उतर जान, इंसान दा अंदर धुप जांदा है। सूरह आल इमरान दा आखिरी रकू बंदे दे अंदर तर्जमे ना उतर जाए ते अल्लाह तबारक व तआला सीने रोशन कर दिंदा है। जेड़े सानू रूहानी कैंसर होए ने ना कि साडा मस्जिद च भी दिल नहीं लगदा, माफ कर मुझे मैं ना बर्दाश्त रह ही नहीं गई, ए हालात आ गए ने। अल्लाह जानता जी औलादा मां बाप नूं बर्दाश्त नहीं करदियां। नौकर दे बारे हुक्म है कि इहनूं 70 वारी माफ कर दिओ ते साडे घरां दी हालत हो गई है कि बीवी नूं भी एक दफा दी माफी नहीं, पुत्र नूं भी एक दफा दी माफी नहीं ते पुत्र दीयां नज़रां च बाप नूं भी एक दफा माफी नहीं। मेरे प्यारे भाईओ खराबियां ने कि जदों दा असीं कुरान दे गवांढ जिक्री ना बसर करदे, कुरान नूं अपना साथी नहीं ना बनाया, सानू रूहानी बीमारियां ने खत्म कर दिता है। माशाअल्लाह तुसीं सारे सूरह काफ भी पढ़ के आए हो, कोशिश करके ये मोटे अल्हम्दुलिल्लाह अल्फाज वाला कुरान पा के ये चो सूरह काफ दियां ऐतां पढ़ो, तर्जमा पढ़ो, हौली हौली 5-7 साल यार, चलो 5-7 दिनों च नहीं तो 7 साल सूरह काफ का तर्जमा पढ़ लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने शय्यबतनी हूदन व अखवातुहा, मैनू गालबन कुरान पाक दे 12वें पारे दी सूरह हूद ने नबी पाक फरमाते ने बुढ़िया कर दिता है। ऐसे मैं जो नबियां की जिंदगी पढ़ना ना, इन्ने नहाते धोते अल्लाह के नबी सन ते कौमां ने इन्ने दुख दिते, इन्ना उन्होंने परेशान किया। अल्लाह की जमीन ते हक की आवाज लहरान वास्ते उन्होंने इन्नी कीमत अदा करनी पई। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जो मैं सूरह हूद अंदर नबियां के वाकयात पढ़ना ना जिहड़े अल्लाह ने बयान किए ने, फरमाया मैनू इस गम ने बुढ़िया कर दिता है कि कौमां अपने नबियां नाल सलूक की करदियां रहियां ने। चलो मेरे प्यारे भाई सूरह रहमान का तर्जुमा पढ़ लो। चलो रोजाना एक आयत देखो, मैं तुहानू फिक्र देना है। गफलतां साडे टब्बरां च मुंतकिल हो रही जे। मैं बड़ी माजरत दे नाल एक बात कहनी है, नारे भी मारिया करो, सुभान अल्लाह भी उच्ची उच्ची क्या करो, सारा कुछ करिया करो, पर यह प्रोग्रामां दी कामयाबी नहीं जे तेनू अजे सूरह रहमान का भी नहीं तर्जमा आया। मैं तेरे दरवाजे ते, मैं तेरी दहलीज ते, मैं तेरे शहर अंदर सिर्फ अल्लाह की रजा लई है पूरा कुरान पाक लैके आया। यार उन्हां काफरां ते कुरान के बारे चलो जो साजिशां कीतियां ते ईमानदार दसो असीं कुरान नाल की मुहब्बतां कीतियां जे सानू सूरत रहमान का भी तर्जमा नहीं आया। की माना वाले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान। जिन्हां दे अंदर ऐतां उतरियां होण और ढिड्डों कोड़े हुंदे ने और गुस्से दे मारे हुंदे ने और चुगलखोर हुंदे ने। मेरा एक सवाल है, क्यों नहीं हुण तक सानू सूरत रहमान जुबानी याद, क्यों नहीं सूरह रहमान का तर्जुमा यार? मेरा यार सवाल है, क्या तुहानू तर्जुमे वाला कुरान नहीं मिलिया या तुहानू पता नहीं कि सूरह रहमान की ताकत की है? ये सूरतुल जन्नत है, अल्लाह की जन्नत की सूरत है, पूरा नक्शा खिंच दिता है जन्नत का। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे का इरादा होवे ना तुहाडे चों पसरूर अंदर, तवज्जो रखना कि मैं क़यामत आने तो पहले अपनी अखां दे नाल क़यामत दा नज़ारा करना है। रायल आइन, मेरे अल वेखियो, रायल आइन। मैनू अगर कोई पूछे ना शेख साहब क़यामत आने तो पहले मैं इन्हां नज़रां दे नाल गोया कि क़यामत वाले दिन दा नज़ारा करना है, जवाब मैं नहीं दिंदा, जवाब मदीनेओ आया है। आपने फरमाया जे क़यामत वाले दिन दा तुसीं अपनियां अखां दे नाल मंजर वेखना है ना ते इज़ शम्सु कुव्विरत इज़ समाउन फतरत इज़ समाउन शक्कत, ए 3 सिपारे दियां 3 सूरतां पढ़ लिया करो, क़यामत दा नक्शा तुहाडीआं अखां दे सामने आ जाएगा। नौजवानों इधर देखो, चलो यार 30 सिपारे याद ना करो, ए 3 सूरतां याद कर लो। यार जी तुसीं अहले हदीस हो के, अहले सुन्नत हो के कुरान शरीफ नाल ऐ सलूक पे करदे हो ते बिदतियां दा की हाल होएगा, मुशरकां दा की हाल होएगा? उन्हां ते फिर काहदा गिला है? असीं अहले हदीस, अहले सुन्नत, अहले हक हो के कुरान नूं देश निकाला दिता है। ईमानदार नाल मैनूं तुसीं दसना है, साडे घरां च इंज कुरान खुलिया होवे ते माशाअल्लाह सूरत वाकिया खुली होवे, असीं किन्नी क वारी कुरान खोल के अपने बच्चियां च सूरह वाकिया ते ओहदा तर्जुमा पढ़िया। यार सूरह काफिरून दा तर्जुमा पढ़ लो, आखिरी मुअव्विज़ात दा तर्जुमा पढ़ लो। तो बाहर सूरत अज दा जिहड़ा खुतबा जुम्मतुल मुबारक है ना,
ओए तर्जा सुनाना कोई मकसद नहीं, मैं तुहानू कोई तुहाडे मनपसंद शेर नहीं सुनान आया, मैं कोई तुहाडा ज़ौक नहीं पूरा करन आया। अगर मैं फैसलाबादों ए ज़हन लेके टुरिया ना कि मैं किथे केड़ा शेर फिट करना है, किथे मैं केड़ी तर्ज फिट करनी है, ते किथे मैं चुक के सुभान अल्लाह कहनी है, फिर मैं दीन दा दाई नहीं, मैं सब नालों वड्डा दीन दा गद्दार ते तुहाडा मुजरम आ। ये अपने ज़हन चों गल्लां कड्डो कि गल फब्बी किथे आ, गल बनी किथे वे, इल्मी बयान किने कीता है, अवामी किने कीता है, ये देखो तुसी किथे खड़े हो। लो जी मैं अल्लाह दे हुजूर एक दुआ करना, मुहब्बत ना आमीन कहन च अज बुखल नहीं करना। अल्लाह पाक सानू कुरान दा दोस्त बना दे, अल्लाह पाक इस कुरान नू साडा दोस्त बना दे। अल्लाह पाक चलो आड़ियां मोटियां मोटियां सूरतां, वैसे तो कुरान दा हर हरफ ही अजमत वाला है, कुरान कितों भी पढ़ लो अजमत वाला है, लेकिन कुछ ऐतां कुछ सूरतां ऐसियां ने जिन्हां दी अजमत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद बयान फरमाई है। और ये अंदर अल्लाह पाक ने अकीदा तौहीद बयान किया है। किसी बंदे नूं तुसीं अगर मसलक की दावत देनी है ना, उन्होंने कहने की लोड़ नहीं कि मेरा मसलक कबूल कर, उन्होंने तर्जमे वाला कुरान दे दे, इंशाअल्लाह तासुब की ऐनक उतार के कुरान पाक के 30 सिपारे ते बाद चो पहुंचेगा। अल्लाह पाक शिरक की नफरत तौहीद की मुहब्बत उहदे दिल अंदर पैदा फरमा देंगे। भाई साहब क्यों लोग कहते हैं कुरान का तर्जमा पता है, उन्होंने पता है साड़ियां दुकानदारियां ठप होंदियां ने जो तर्जमा पढ़न लग पाया, उन्होंने क्यों कहते हैं कि कुरान वास्ते 42 इलूम चाहिए ने। हुण मैनूं दसो कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किहड़े 42 इलूम पढ़े सन? ना 42 इलूम आन ते ना बंदा कुरान का तर्जमा पढ़े। इस लफ्जी तर्जमे से एक ऐत पढ़ो, उहदे ते गौर करो। ऐ जे मेरे प्यारे भाईओ, साडे मदरसे का ना ही है तालीमुल कुरान वल हदीस। फरमाया जेड़ा बंदा, अच्छा तुसीं की समझदे हो हाफज होए जिन्हें कुरान हिफज कर लिया ते रट्टा मार के रमजान तो पहले गेड़ा दे के कुरान नूं दुहरा के ते रमजान तरावियां सला दे 11 महीने कुरान नूं हथ ना लाए, उहनूं हाफज आंदे हो। ऐ मेरे बुजुर्ग भी कुरान दे हाफज ने, ऐ मेरा बच्चा भी कुरान दा हाफज दा मन होंदा है। कुरान दी निगरानी करने वाला, कुरान दी हिफाजत करने वाला, कुरान नाल जुड़ के रहने वाला, कुरान नाल प्यार करने वाला, वो भी कुरान दा हाफज है जिहड़ा सुबह कुरान च करदा है, दोपहर कुरान च करदा है, शाम कुरान च करदा है, रात नूं सौण लगे अल्लाह दा कुरान पढ़ के सौंदा है। जिहड़ा कुरान दे नुस्खे तकसीम करदा है, कुरान पाक नाल मुहब्बत करदा है, वो जे कुरान पाक दा हाफज कुरान पढ़दा है ते रोंदा है, और यार कुछ नहीं आउंदा, इधर देखियो और कुल हो अल्लाह ही पढ़दे रहा करो, और आखिरी कुल ही पढ़दे रहा करो। इस कुरान अंदर अकीदा तौहीद जे, इस कुरान अंदर अखलाक जे, जेड़े साडे ताड़ी मैं नहीं गल करदा, हर बंदा दूसरा बाहर जिहड़ा जानवर बनया फिरदा है, इन्ना तकबर वो पल्ले तेरे करतूत भी कोई नहीं। अजी अल्लाह ने तेनू दिता भी कुछ नहीं, ना भरा नूं भरा समझना, ना बाप नूं बाप समझना, ना किसी वड्डे दा हिया, इन्ना तेरे च तकबर, और तू ते अरब दे बदुआं नालों भी बदतर है। इस कुरान ने आके सब तो पहले साडे दिलां अंदर आजजी पैदा कीती है, इनकसारी पैदा कीती है। इस कुरान अंदर तौहीद है, इस कुरान अंदर अखलाक है। खुदा जानदा है इंसान दा कलेजा चीर के रख देंदा अल्लाह दा कुरान। अजीब मिठास, अजीब लज्जत। बंदा इस दुनिया ते रह के पसरूर च रह के भी कुरान पढ़दा होवे ना, जुमला पसंद आया तो मुहब्बत दा भावें इज़हार कर लियो, बंदा कुरान नाल जुड़िया होवे ना, पसरूर रह के अल्लाह दा कुरान पढ़े ते महसूस इंज ही हुंदा जिवें मैं अल्लाह दी जन्नत च रह रहा। घरां दे माहौल क्यों जहन्नम बन गए, हर वेले इट मटक्का, हर वेले बूथा बनिया। वो घर कादा कबाड़खाना, ते कबाड़खाना ही बनना। तू कभी कुरान खोल के ना बीवी ना पढ़िया, ना बच्चियां ना पढ़िया, खान का मैन्यू पूरा है, पीन का मैन्यू पूरा है, किचन गर्मी सर्दी दे सारियां जरूरतां पूरियां ने, लेकिन साडियां कमरियां अंदर तर्जमे वाला कुरान नहीं। लो जी, मैं गल शुरू करना, जरा मुहब्बत के नाल आमीन कहे जी। अल्लाह कुरान का प्यार दे दे, अल्लाह कुरान को साडा सिफारशी बना दे। मैं सैंपल के तौर पर, नमूने के तौर पर, ज्यादा नहीं, सिर्फ कुरान पाक की एक आयत, कितनी आयत, एक आयत का तुहानू अज तर्जुमा सुनाना है। जिन्ना मस्जिदां चो आए हो ना, जिन्ना पिंडां चो आए हो, मैं तुहानू शुरू ते गल कही है कि मैं इंशाअल्लाह अज तुहानू मौजू नहीं सुनाना, खिताब फिर कर लांगे। तुहानू एक फिक्र देनी चाहना, लाइन देनी चाहना, भाईओ साडे अकीदे क्यों बर्बाद ने, साडे अखलाक क्यों बर्बाद ने। असी कुरान तो टुट गए, कुरान तो दूर चले गए। नमूने के तौर पर मैं कुरान पाक की एक आयत पढ़ना, ये तर्जुमे ते गौर करियो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये अंदर अकीदे का समान कितना रखे है, तरबियत का समान कितना रखे है, और इस आयत का नाम है आयतुल कुर्सी। आयतुल, जेड़े बंदे कुरानी वज़ाइफ पढ़ते हैं ना, जिन्होंने कोई जिक्र फिक्र के नाल थोड़ा जिहा टच है ना, वो समझते हैं कि आवाज थोड़ी जी सादा करो, वो समझते हैं कि कुरान पाक की जी आयतुल कुर्सी है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने ये अंदर दीनो दुनिया आखिरत के सारे खजाने बयान कर दिते। ये कम अज कम 100 ते तकरीबन 92 हरूफ ने।
किन्ने हरूफ ने? मेरे वाल वेख के ना बिल्कुल सबक की तरह अज जुमा पढ़ना है, तुसी बोलदे रहना, यानी बोलोगे फायदा होएगा इंशाअल्लाह। वैसे तुसी इंज कुरान भी नहीं पढ़ सकते, खब्बे सज्जे नहीं देखोगे, अमल बातिल हो जाएगा। सबक की तरह चीज़ां याद करो। इस आयत के हरूफ ने कमो बेश 192 किन्ने? जेड़ा बंदा एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ लेंदा ना, अल्लाह पाक उन्होंने कम अज कम 192 हरूफ ने ज़रबे 10 अल्लाह पाक उन्होंने 1920 नेकियां अता फरमा देंगे। कितनी नेकियां? सारे बोलो माशाअल्लाह। तुसी तहज्जुद वेले रातां हो लंबियां ने ते गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन पढ़ के ते माशाअल्लाह तबारक अल्लाह आयतुल कुर्सी कोई कम अज कम 5 बारी पढ़ लो। 5 बारी कम अज कम पढ़ोगे ते कितनी नेकियां हो गई? कम अज कम 10,000। एक रकत कोई 10,000 नेकियां ते बंदे लाओ ना, अल्लाह दी तौफीक ना। और यार ऐ काम करने वाले रुक रुक के पढ़ो, ठहर के पढ़ो। ये तुहाडे अल्लाह दा तारुफ है, ये तौहीद रब्बानी है, ये अंदर तारुफ रब्बानी है, ये अंदर तुहाडे अल्लाह दा तारुफ है, ये अंदर अकीदा है, ये अंदर अखलाक है। जिहड़ा बंदा एक दफा पढ़दा है अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने कम अज कम 1920 नेकियां अता करदा है। और मैं अल्लाह दी तौफीक नाल तुहानूं शुरू तो ही गल दस देना, जिंदगी च कोई अल्लाह ना करे। पहली तो गल है जे कसर तो बचना चाहते हो, काले इलम तो बचना चाहते हो, उल्टी पढ़ाई तो बचना चाहते हो, बंदिशां रुकावटां बरहक जे, ये शैतान शरीका बरादरी बहुत कुछ कर दी जे, ये कोई दूजी राय नहीं। असद इंसान को बहुत कुछ करवांदा है। इन्हां सारियां चीज़ों तो बचना चाहते जे आयतुल कुर्सी नाल प्यार करिया कर। अल्लाह फरमाते ने हर किस्म के शर तो बचा के मैं तेनों दीनो दुनिया ते आखिरत दी सारियां खुशियां अता फरमा दिया। हुण तवज्जो फरमाना, मैं दा लफ्ज़ी तर्जमा तुहाडे सामने करना। इलाहुल आलमीन ने की फरमाया? अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, फरमाया अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। फरमाया जेड़ा बंदा एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़दा अल्लाह कमोबेश 2000 नेकियां अता कर देने, 1920 नेकियां अता कर देने। जेड़ा मुहब्बत नाल आयतुल कुर्सी सुनदा है अल्लाह पाक उहदे लई रहमतां दे दरवाजे खोल देने। तवज्जो फरमाना, कुरान दा जिंदगी बसर करो, अपने सराणे कुरान रखिया कर। अपनी गड्डी च कुरान, अल्लाह ने 35 लाख दी गड्डी दे दी है ते की गल 500,000 दा एक तर्जमे वाला नुस्खा तो अपनी गड्डी च नहीं रख सकदा? तैनू अल्लाह पाक ने करोड़ रुपए का मकान देता है, 2 करोड़ की कोठी देती है। अल्लाह ने तेरे पे इतना फजल कर दिता है, की वजह है तेरे हर बेडरूम अंदर तर्जमे वाला कुरान क्यों नहीं? मैं सिर्फ तेरे को सवाल करना आया, तेनू बेदार करना आया। और तू रब दी जमीन ते हुज्जत है, तू अहलुल हदीस है, तू अहले सुन्नत है, अहले हक है, तू नबियों का वारिस है, सहाबा का वारिस है। और तेरी वजह तो ते पूरे खानदान के अंदर और खानदाना दे सारे घरां दे सारे कमरियां के अंदर तर्जमे वाला कुरान होना चाहिए। इन्हों सवाल करया कर, इन्हों पूछया कर, ए दर्द ते फिक्र पैदा कर। अखा खोली, ए दर्द ते फिक्र पैदा कर। लोग कुरान क्यों नहीं खोलते, लोग कुरान क्यों नहीं पढ़ते, तर्जमा क्यों नहीं पढ़ते? सारा दिन गुजर गया, एक आयत भी याद नहीं की, सारा दिन गुजर गया, एक आयत का तर्जमा भी नहीं पढ़िया। अपने दिल अंदर फिक्र पैदा कर लै। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम चुक के कहना, अल्लाह तेनू जन्नत अंदर अपने नबियां का साथ अता फरमा दे। फरमाया अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु। लफ्जी तर्जमे दे गौर फरमाना। मैं तर्जमा क्लास पढ़ाना चाहना, अज मैं खुतबे दे अंदर कुरान का तर्जमा करना चाहना। फरमाया अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह नहीं है कोई इला मगर वही। अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, इला इला मगर वही। अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं। अल हय्युल कय्यूम, हमेशा जिंदा है, जिंदगी देने वाला है, संभलन वाला है, संभालन वाला है, निगरानियां करने वाला है। अल्लाह
لا الہ الا ہو، رب تو سوا معبود کوئی نہیں، وہ زندہ ہے تے نگرانی کرنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ انہوں نیند پکڑ دیے نہ انہوں اونگ پکڑ دیے۔ سنۃ دا معنی ہے اونگ، اکھاں اندر اونگ بھی نہیں تے نیند بھی کوئی نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کے لیے ہے جو کوئی زمینوں میں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جڑا او دے اگے سفارش کر سکے گا؟ اس کے سامنے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا الا باذنہ ہی، مگر اس کی اجازت کے بعد وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، وہ زندہ ہے، نگرانی کرنے والا ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک وہی ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت کے بعد؟ یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، وہ جانتا ہے جو لوگوں کے پیچھے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں یہ لوگ احاطہ کر سکتے، گھراؤ کر سکتے اللہ کے علم کا، اتنا ہی وہ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں جتنا اللہ نے اپنے بارے میں بتلایا ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع ہے، زمین و آسمان سے بھی زیادہ کھلی ہے، زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسعت والی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، توجہ، ولا یؤودہ حفظہما، اگر کسے اللہ نہ کرے کوئی جادو دا اثر ہو جائے نا، راز دی گل ذہن چ رکھیا جے، اے ایت الکرسی بار بار پڑھنی۔ امام ابن تیمیہ فرماندے نے میں ساری زندگی ہر قسم دے جادو دا علاج ایت الکرسی نہ کیتا ہے، کسے بابے کو چھان دی لوڑ نہیں، کسے ملنگ کو چھان دی لوڑ نہیں، حتیٰ کہ تانوں کسے شیخ نو ٹیلی فون کرن دی لوڑ نہیں۔ سمجھ دیو نا کوئی کسر والا معاملہ ہو گیا ہے، ادھر ویکھ وضو کریا کر پوری ہمت دے نال، تے وضو کرن تو بعد اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے پورا ٹک کے آیت الکرسی پڑھ کے انہوں دم کر 7 دفعہ 41 دفعہ 45 دفعہ پورے یقین دے نال دم کر، تے جدوں ایتھے آئے نا ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو زمین و آسمان کی حفاظت، زمین و آسمان دی حفاظت کر دیا ساڈا رب نہیں تھکدا۔ وہو العلی العظیم، ہمارا وہ رب جو ہے وہ بلندی والا ہے، عظمت والا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی بھی ہے، بلندی والا ہے، عظیم عظمت والا ہے۔ سنو لوگو، اے جے آیت الکرسی دا لفظی ترجمہ ہن تھوڑا جہا ادا میں مفہوم نہیں بیان کر دیا۔ اللہ جاندا جس بندے دے دل اندر آیت الکرسی اتر جائے، او بندہ درباراں تے ٹکرا نہیں جے مار سکدا، اور رب نال شرک نہیں جے کر سکدا۔ جے کن تیرے میرے والے نے ایک اور گل کرنا، جے دے اندر آیت الکرسی اتر جائے، او کنڈے لا کے یاشیاں بدماشیاں نہیں جے کر سکدا، اور کنڈے لا کے شراباں نہیں جے پی سکدا، اور بندہ ظلم نہیں جے کر سکدا۔ جے دے اندر آیت الکرسی اتر جائے، او دے پیٹ اندر حرام نہیں جے جا سکدا۔ یار اسی کدی غور ہی نہیں کیتا آیت الکرسی چ طاقت کی ہے، آیت الکرسی چ قوت کی ہے۔ آئیے میں آیت الکرسی دی تفسیر بیان کرنا، ذرا ایک دفعہ درود پاک نہ پڑھ لیے آیت الکرسی دی تفسیر تو پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن آیا ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ پاک تو سوا الہ کوئی نہیں جے، اللہ پاک تو سوا سجدے دے لائق کوئی نہیں جے، اللہ پاک تو سوا نظر و نیاز دے لائق کوئی نہیں جے، اللہ پاک تو علاوہ قربانی دے لائق کوئی نہیں جے، اللہ پاک تو علاوہ رکوع دے لائق کوئی نہیں جے۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ لئی زندہ ہے۔ القیوم
कय्यूम, हर शय दी निगरानी करने वाला है। मैं पता नहीं किहड़े मुहद्दिस दा कौल पढ़िया, तवज्जो रखना, वो फरमांदे ने लईसा शैउन अक़ता लिज़हर इबलीस मिन कौल ला इलाहा इल्लल्लाह। वो फरमांदे ने कि इबलीस दी जे कमर भननी होवे ना ते शैतान नूं मुंह जमीन ते सुटना होवे, वो फरमांदे ने मैं जिन्ना दीन पढ़िया पढ़ाया ना, शैतान नूं मुंहड़े मुंह जमीन ते सुटन वास्ते ला इलाहा इल्लल्लाह तो वड्डा कोई जुमला साडे दीन अंदर है ही कोई। अल्लाह तेरे तो इलावा कोई सरकार सजदे दे लायक नहीं, कोई सरकार नजर निहाल दे लायक नहीं। अल हय्युल कय्यूम, हमेशा तो जिंदा है, हमेशा नहीं जिंदा है। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे बरमाने वाले फरमाया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। किते फरमाया व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, रब तो सिवा इलाह कोई नहीं जे। ओए मुबारका हुण तुहानू कदी गौर कीता साडा रब जिंदा है ते साडा रब निगरानियां करदा है, हर शय नूं संभालण वाला साडा रब है। मेरा उदों कलेजा फटदा, मैं बाद किताबां च पढ़िया उत्थे लिखिया सी जी कि कुतुब तो बगैर ना दुनिया कायनात दा निजाम चल ही नहीं सकदा। तो मैं तुहानू कहना रब दा कुरान पढ़ो, लिखण वाले किताबां में लिखिया कि हर इलाके का एक कुतुब हुंदा ते उस कुतुब तो बगैर कायनात दा निजाम चल ही नहीं सकदा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालां नबी अलैहिस्सलाम जो तहज्जुद वास्ते उठदे ना ते नबी पाक दुआवां पढ़दियां पढ़दियां कहंदे अंत कय्यिमुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान नूं संभाला देण वाले तुसी जे, निगरानी करने वाले तुसी जे, तुहाडे तो बगैर जमीन और आसमान दा निजाम चल ही नहीं सकदा। और रसूले पाक अलैहिस्सलाम तहज्जुद वेले उठ के आने फिर अल्लाह तुहाडे तो बगैर जमीनो आसमान का निजाम नहीं चल सकता। हुण दसो इत्थे भाभी सुन्नी बरेलवी की बन गया? मैं लफ्जी तर्जमा पिया करना, हुण ते हक दी गल भी करो ना, धोई दी गल भी करो ना, ते नाल ही विच फिरका वरीयत लाओ जी तुसीं भाभी हुंदे हो, देवबंदी हुंदे हो, सुन्नी हुंदे हो, बरेलवी हुंदे हो। अल्लाह दी कसम जे हथ जोड़ने जायज हुंदे ते मैं तुहाडे सामने हथ जोड़ के कहंदा 10 सब दी ऐनक उतार के कुरान पाक दा लफ्जी तर्जमा पढ़िया कर, कुरान पाक ते गौर फिक्र करया कर। इस अल्लाह की तौहीद की खातर बड़े बड़े अंबिया ने अपने गाटे कटवाए जे, इस तौहीद की खातर बड़े अंबिया नूं शहीद किया गया है। जे तेरे को अकीदा तौहीद है ना ते जे तू जर्रे ते अल्लाह दी नजरों च तेरा वजन पहाड़ां नालों ज्यादा है, ते जे तेरे को अकीदा तौहीद नहीं ना ते पहाड़ों के बराबर भी अमल कर ले, मच्छर के पर नालों भी ज्यादा होना है। अल्लाह तो सिवा इलाह कोई नहीं, वो जिंदा है, हर शय की निगरानी करने वाला है। ते बंदियां दे नाल बंदियां दी निगरानी पता कितनी अल्लाह पाक करदे ने। फरमाया ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम, और नींद ते दूर दी गल है, तुहाडे रब नूं कदी ऊंघ भी नहीं आउंदी। अच्छा जेड़े फौत हो गए यार मोटी जी गल है, जेड़े फौत हो गए सारे मिल के बोले हो, जेड़े अपने आप नूं गुसल दे सके, अद्धे बोल दे अपने आप नूं गुसल दे सके, अपने आप नूं कफन दे सके, और चल के कब्र च जा सके, अपने आप से मट्टी पा सके, वो सब कुछ सुनते हैं ते डायरैक्ट सुनते हैं। ते जिहड़ा अल्लाह है, जिहड़ा जिंदा है, जिहड़ा हर शय की निगरानी करता है, जिन्होंने ऊंघ भी नहीं आती, वो बारे आंदा है मेरा अल्लाह मेरी डायरैक्ट सुनता ही। फिर सच आखे ना तेरे रब ने या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ इंसान वेला भुल गया है जो मां के पेट अंदर सै ना कुछ मंग सकता सै ना कुछ बोल सकता सै। मैं ते उदों भी तेरा दाता सा, हुण भुल गया ते हुण कहना अल्लाह डायरैक्ट नहीं सुनता। अल्लाह मुआफ फरमाए लोगों शिरक दियां खलासतां दे कोलों बच जाओ, नफे नुकसान दा मालक अल्लाह जे। तेनू 4 साल जैसा पुत्र ने दे हुण ते 4 साल बड़ी गल है। इधर वेखियो 4 महीने पुत्र ना होवे ते मैं वेखिया बड़े बड़े अकीदे दे ठेकेदारां नूं भी ना शिरक दी ना खुर घोड़ी शुरू हो जाती है। बीबियां ही बोल के आंदियां ने नहीं मैनूं उत्थों खैर पई सी, तू भी उत्थे टुर जा, मैं फलां तवीज पाया सी, तू भी तवीज पा ला। हाय हाय हाय, मैनूं अपनी एक बेटी का वाकया याद आया। मेरी रूहानी बेटी साडे उस्ताद मोहतरम बयान करते हैं, कल खोलियो, एक बच्ची शादी हो गई, 3-4 साल गुजर गए, अल्लाह ने बेटा नहीं दिता ते घर दे जी खानदान दे कहण लगे असीं तैनूं फलानी ढेरी ते लैके जाना, उत्थे लैके जाना, उत्थे लैके जाना। वो कहंदी है मरदी मर जागी, किते भी नहीं जाना, मैनूं खैर पानी है ते मेरे रब नहीं पानी। वो कह लगे नहीं लैके जाना, उन्हें आख्या अच्छा मैं टुर जानी है, गल सुनिया जे टुर जानी है पर पहले एक काम करो। वो कह लगे केड़ा? उन्हें कहा जी मेरी ननान है ना, मेरे खामन की भैन, यदि इन्नी उम्र हो गई है तो यदि शादी नहीं होंगी
ਕਿਸੇ ਢੇਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਏਡੀ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਏਡੀ ਰੰਗਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਏਡੀ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ? ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਬੰਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। क्या खूब बनांदा शक्लां जे, कोई मार नहीं सकदा नकलां जे, और दिमाग च पांदा अकलां जे। ए कुल खुदाई अल्लाह दी, कर सिफत सनाई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतु वला नौम। उस तेरे अल्लाह दा तारुफ है वो तो सिवा इलाह भी कोई नहीं, वो तेरा अल्लाह जिंदा उस तेरे अल्लाह को ऊँघ ते नींद भी नहीं आउंदी। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन व आसमान अंदर है अल्लाह पाक दी मलकियत अंदर है, जो कुछ ज़मीन व आसमान अंदर है अल्लाह पाक दे इख्तियार अंदर है। इख्तियार कुल तेरे अल्लाह दे कोल है। अच्छा जेड़े कुरैशे मक्का सन यहूदी ते ईसाई ते कुरैशे मक्का इन्हां दा बेड़ा कर गया सी। ये अंदर ए जेड़े फरिश्ते ने ना या ए जो फरिश्ते ने ना ए जेड़े जीव ने ना असि इन्हां नूं सिजदा करदे आ, इन्हां को डरदे आ, इन्हां नूं आलम गैर देते आ, इन्हां दी पूजा पता क्यों करदे आ? ये साडी अल्लाह दे घर सवाल करेंगे, इन्हां दी जबरदस्ती अल्लाह दे घर चल रही है। अल्लाह ने नहीं बोल नहीं सकता। ये अल्लाह पाक ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अल्लाह की इज्जत को बगैर सिफारिश में कौन कर सकता है? मशहूरियत तेरी तवज्जो तो मैं बुखारी पढ़ना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है पैगंबर ने वो भी सजदे पै गए ने ते रोई जा रहे ने, तारीफां करते जा रहे ने। मासूमा दे मासूम ही सजदे पै के रोई जा रहे ने, तारीफां करते जा रहे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रवायत बुखारी अंदर है सजदे पवांगा अल्लाह मेरे दिमाग च ओ कलमे पा देगा जेड़े कलमे मैं अजे जानदा ही कोई नहीं। अल्लाह ही मैनूं कलमे सिखाएगा ते लम्मे सजदे तो बाद फिर अल्लाह कहेगा इरफा रासक या मुहम्मद सल तो ता इशफा तो शफा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ, सवाल करो अता किया जाएगा, सिफारिश करो तुहाडी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह ताला कहणगे सल तो ता सवाल करो अता किया जाएगा। या अल्लाह अज भी सवाल करना, अज भी सवाल ही करना है, सारी जिंदगी सवाल, बदर अंदर सवाल, ओहद अंदर सवाल, अज भी सवाल करना है। तो मैं कभी कभी ज़ौक़े खिताबत अंदर कह देना जवाब मिलेगा सोनिया अज ही तो सवाल करने का मजा है। इन्हां सारियां नूं पता लग जाए तू सवाली है दाता मैं, सब नूं पता चल जाए तू सवाली है दाता मैं। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम। ए तर्जुमा ध्यान नाल सुनियो, वो जानता है जो तुम्हारे दो हाथों के दरमियान है, तुम्हारे हाथों के जो दरमियान है उसको भी जानता है और जो तुम्हारे पीछे है उसको भी जानता है। तवज्जो रखना, अल्लाह दे इल्म अंदर आ साडे अगे की है ते साडे पिछे की है। असीं अगे की वेने आ ते असीं पिछे की हरकतां करके आए आ। फरमाया सारा कुछ तेरे अल्लाह दे इल्म अंदर है ते सारा कुछ अल्लाह दे इल्म अंदर है ते फिर कुंडे ला के शराब किवें पी लेना है? जे सारा कुछ तेरे रब दे इल्म अंदर है फिर चोरी चोरी रिश्वत किवें जेब च पा लेना है? फिर बेगैरती बेहयाई किवें कर लेना है? यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम। अगर आयतुल कुर्सी दा टुकड़ा इंसान दे दिल अंदर उतर जाए, एक टुकड़ा इंसान नूं एक नाता तोता इंसान बना देंदा है और इंसान नूं किरदार दी बुलंदियां ते लै जांदा है। ओए बाप वेंदा होवे, मां वेंदी होवे। एक मुहद्दिस दा कौल सुना मैं, एक नौजवान चौक अंदर अयाशी बदमाशी कर रहा है। मैं आखिया ना कि आयतुल कुर्सी के अंदर अकीदा तौहीद का भी बिखरे बैकरा और आयतुल कुर्सी तरबियत भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, तौहीद भी है अंदर, तरबियत भी है अंदर। चौक च खड़ा ते अयाशी बदमाशी कर रहा है। अल्लाह वाला करीब गया, जाके ना उन्हें एक जुमला आख्या, वो डर गया, नौजवान डर गया। बंदा किड्डा भी बेईमान क्यों ना होवे, अंदर कतरा भी ईमान दा होवे ना, कोई सट बचे ना, हिलदा बंदा जरूर है। मैं बड़े बड़े दुनियादार हरामखोर देखे ने, मसरूरीओ एक खुतबा सुनिया है, अल्लाह दी कसम रब दे वली बन गए ने, मस्जिदां दे मुअज्जिन बन गए।